हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आज का किससे रिलेटेड होगा, अभाज्य गुणनखंड। आपको सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। इसके बारे में जब तक आप नहीं जानिएगा तो फिर आप किसी भी नंबर से आप भाग करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड वो नंबर होता है जो एक से भाग जाएगा और सौ से भाग जाएगा, उसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या बोला जाता है, ठीक है। अभाज्य संख्या की अगर बात करें, अभाज्य संख्या की अगर बात करें जो जो एक या समय से विभाजित हो। अभाज्य संख्या का मतलब वो नंबर जो एक से भाग जाए और समय से भाग जाए, उसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। जैसे के लिए, जैसे आपका 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस प्रकार नंबर। तो ये सब जितना भी नंबर है, ये सब क्या नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप देखिए, इसको अगर भाग करेंगे तो किससे किससे जाएगा, एक तो एक से भाग जाएगा, दूसरी बात समय से मतलब 2 से ही भाग जाएगा, इसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या, ठीक है। इसी प्रकार 3 को भी अगर भाग करेंगे, 3 को किसमें भाग जाएगा, एक तो किसमें जाएगा, एक से भाग जाएगा, और एक तो क्या जाएगा, सौ ही भाग जाएगा, यानी 3 से ही भाग जाएगा। इसी नंबर को बोला जाता है अभाज्य संख्या, ठीक है। आप ये जो नंबर दिख रहे हैं, ये वाला जो नंबर है, आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इसी नंबर से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि दूसरा नंबर से। आप दूसरा नंबर से भाग नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ये वाला जैसे कि लास्ट में 10 है, 0 है, यानी आप बोलोगे कि सर ये तो 10 में जाएगा, लेकिन आप 10 से भाग नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया कि आपको किसमें भाग करना होगा, अभाज्य गुणनखंड में ही भाग करना पड़ेगा। तो क्या ये सब अगर मान लीजिए हम लोग भाग करना स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए ये वाला जो नंबर है, मान लीजिए पहले अब तो इसमें तो 2 में जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो नंबर किस में जाएगा ये तो कंफर्म नहीं होता। कोई जैसे 3 में जाएगा, कोई नंबर 11 में जाएगा, कैसे करके पता चलेगा कि 17 में जाएगा। और अगर मान लीजिए यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां तक पहुंचना है तो आपको तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, आप पहले 2 से चेक करोगे, उसके बाद 3 से चेक करोगे, उसके बाद 5 से चेक करोगे। अगर इस प्रकार करोगे तो आपको तो टाइम ही तो खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हम लोग को कोई नंबर को देखने से ही पता चलना चाहिए कि ये जो नंबर है 2 से भाग जाने वाला है, ये नंबर है 3 से भाग जाने वाला है। आपको कैसे पता चलेगा कोई नंबर 2 से भाग जाएगा, 2 से विभाजन। अगर मान लीजिए इकाई अंक अगर इकाई अंक सम रहे तो आपको 2 से भाग जाएगा। अगर कोई नंबर का इकाई अंक अगर सम रहे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 से कैसे करके पता चलेगा कोई नंबर 3 से डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा भाग, कैसे करके पता चलेगा। जैसे के लिए आपका जैसे मान लीजिए 15 हो गया, मान लीजिए 16 हो गया। 16 में इकाई अंक क्या है आपका 6 है, यानी सम संख्या ये 2 से भाग जाने वाला है, ठीक है। मान लीजिए आपका 17 आ गया, क्या 2 से भाग जाएगा, नहीं, ये क्या है विषम संख्या, इसलिए ये 2 से भाग नहीं जाएगा। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर, क्या ये नंबर 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल ये 2 से भाग जाएगा, क्योंकि इकाई क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो ये आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 वाला कैसे करके पता चलेगा, 3 से विभाजन। 3 से विभाजन की बात करें तो आपको कैसे करके पता चलेगा, जोड़कर।
आपको कैसे करके पता चलेगा, नंबर को जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये नंबर 3 से भाग जाएगा। ठीक है, क्या ये नंबर 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? ये तो नंबर दिया गया है, क्या ये 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? जोड़िए, ये 6 2 में 8, 8 8 और 5 में 13, 13 और 3 में कितना 16। तो इसको अगर जोड़ा जाएगा तो 16 हो जाएगा। क्या 16 को 3 के नाम आता है 16 आता है? नहीं आता, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। क्या ये नंबर 3 से भाग जाएगा? क्या ये नंबर 3 से भाग जाएगा? जोड़िए, 6 3 में 9, 10 11 12। तो 12 होने से तो 3 में जाता है, क्योंकि 3 के नाम में 12 आता है, 12 आता है, तो ये वाला आपका 3 से भाग जाएगा। इस प्रकार आप 3 से आप पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये 2 का हो गया, 3 का हो गया, 5 का, कोई नंबर 5 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? क्या नंबर को देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा ये नंबर आपको 5 से जाने वाला है? इकाई अंक, इकाई अंक क्या 0 या 5। अगर इकाई अंक 0 रहे या 5 रहे तो फिर ये किससे भाग जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे के लिए क्या ये नंबर 5 से भाग जाएगा? बिल्कुल 5 से भाग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 5 है, तो 5 से डिवाइड जाएगा। क्या ये नंबर 5 से भाग जाएगा? ये नंबर 5 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 2 है, तो 5 से भाग नहीं जाएगा। क्या ये नंबर 5 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 0 है, तो 5 से भाग जाएगा। इस प्रकार आपको 5 वाला चेक करना है, 2 वाला चेक करना है, 3 वाला चेक करना है, इस प्रकार। तो रूल लिखा गया सबका। 5 के बाद आता है 7। 7 वाला एक तो उसका भी रूल है, लेकिन 7 वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, 7 वाला का अभी नहीं सिखाएंगे, थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, 7 वाला रूल नहीं सिखाते, थोड़ा सा ज्यादा समझाना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 2 का हो गया, 3 का हो गया, 5 का हो गया, 7 का हो गया। उसके बाद 11। 11 का कैसे पता चलेगा कोई नंबर 11 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? एकांतर संख्या का जोड़। आपको क्या करना, एकांतर संख्या का जोड़ करना पड़ेगा। क्या होता है एकांतर संख्या? आपको नहीं पता चला होगा, बताते हैं। जैसे ये वाला 11 से भाग जाएगा या नहीं, कैसे करके पता चल? एकांतर संख्या को जोड़ना। एकांतर मतलब एक छोड़ के, एकांतर का मतलब होता है एक छोड़ के। तो ये वाला नंबर, तो इन दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा? आपके इन दोनों को जोड़ोगे तो 13 आएगा। एकांतर संख्या का जोड़, इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ने से आपका कितना आएगा? 3 आएगा। और इसका अंतर कीजिए, अंतर करने से आपका कितना आता है? 7। क्या 7 11 के नाम में 7 आता है? आप बोले सर 7 तो नहीं आता है, तो फिर ये वाला नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद और नंबर लेते हैं। एकांतर को जोड़ना है, एक छोड़ के, एक छोड़ के। ये हो गया आपका 4 और ये वाला 4। घटा करोगे तो कितना आएगा? 0। क्या 11 के 11 से 0 को भाग नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? 11 से भर जाएगा। इस प्रकार 11 का कंडीशन आता है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। चलिए, आप एकांतर वाला फिर से जोड़िए इस प्रकार का। 5 3 में 8, 6 2 में एकांतर एक छोड़ के, इन दोनों को देखो, एक छोड़ के जोड़े हैं, 8 हो गया। इन दोनों को जोड़िए, 8 हो गया। घटा कीजिए तो फिर 0 आ गया। क्या 11 के, क्या 11 से 0 का भाग नहीं जाए? बिल्कुल जाएगा। यानी आपको किसमें ये वाला भी क्या होगा? 11 से भाग जाएगा। इस प्रकार आप 2 से, 3 से, 5 से और 11 से बिना भाग किए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई भी टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा। आप डायरेक्ट उसके बाद आप 13 पे आप डायरेक्ट भाग करोगे 13 को। ठीक है, डायरेक्ट भाग करोगे आप 17 को, डायरेक्ट भाग करोगे 19 को। ठीक है, तो जल्दी करके इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद पहला वाला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है,
चलिए आप देखिए क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन आप ये वाला देख लीजिए, इसी नंबर से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कोई और नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा और देख लीजिए कैसे जाएगा ये क्वेश्चन, जैसे ही आया वैसे ही गया, ठीक है। 140 एलसीएम करना स्टार्ट करो, किससे भाग करेंगे, ये वाला जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में 0 दिख रहा है मतलब 5 से तो पक्का जाएगा, किसी नंबर से जाए या ना जाए। 2 से क्या जाएगा, हाँ 2 से भी जा सकता है, 2 से भाग करो, 7 2 14 0, और कितना में जाएगा, फिर क्या 2 में जाएगा, बिल्कुल 35 2 70, 5 7 35, 7 1 के 7, जैसे एक आगे मतलब काम खत्म हो चुका है। नंबर आपको यही वाला नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि कोई और नंबर से आप भाग कर सकते। इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, 2 कितना है, 2 है 2 को, यानी 2 के ऊपर में स्क्वायर लगा दो, 5 है 7 है, एक नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए, यही वाला आपका, एक लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। उसका क्वेश्चन नंबर 2 156, लास्ट में क्या है, समूह संख्या है, समूह संख्या है, कुछ किसी नंबर से जाए चाहे ना जाए, लेकिन 2 से तो पक्का जाएगा। किससे जाएगा, 2 से, 7 दूने 14, 8 दूने 16, फिर 2 में, 3 दूने 6, 9 दूने 18, ठीक है। आप देखो लास्ट में क्या आ गया, 20वां संख्या आ गई, मतलब 2 का काम खत्म हो चुका है। उसके बाद किस में जाएगा, 3 में क्या जा सकता है, जोड़िए, 9 और 3 में कितना होता है, 9 और 3 में आपका 12, 12 होने से 3 के नाम में 12 आता है, बिल्कुल जाएगा। फिर और उसके बाद 13 इसी नंबर में आता है, 13 से ही जाएगा, 13 के 13, ये वाला नंबर से भाग कर सकते, किसी और से नहीं भाग कर सकते। यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको और एक बार लिख दीजिए, 2 के ऊपर में 2 इंटू 3 इंटू 13, यही वाला आपका आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका, इसको हटा देते हैं, कितना में जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 में तो पक्का जाएगा, चाहे किसी नंबर से जाए चाहे ना जाए, ठीक है। इकाई अंक क्या है, 5 है तो 5 से जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से, 5 7 35 38, 5 6 30, 5 5 25, लास्ट में फिर 5 आ गया, मतलब 5 से तो पक्का भाग जाएगा, फिर 5 से भाग कीजिए, 5 1 के 5, 5 5 25, 3 5 15, ठीक है। 5 का तो अभी काम खत्म हो चुका है। इसको एक काम करो, 3 वाला एक बार चेक करके देख लीजिए, 5 1 6 और 6 और 3 में 9, क्या 3 की नामता में 9 नहीं आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 में तो पक्का जाएगा, 3 में, 3 5 15, 3 1 के 3, ठीक है। और कितना में जाएगा, फिर से जोड़ करके देखिए, 5 आ के 6 मतलब क्या, 3 के नामता में 6 नहीं आता, बिल्कुल आता है, तो अब कितना में जाएगा, 3 में, 353, चलो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 2 को है यानी 5 के ऊपर में स्क्वायर लगाओ, 3 2 को है यानी 3 के ऊपर में स्क्वायर लगाओ इंटू 70, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सब करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इतना तक हो चुका है। आप देखिए लास्ट में 5 है तो 5 में तो पक्का जाएगा, चाहे किसी नंबर से जाए चाहे ना जाए। इकाई अंक क्या है, 5 है। ये नंबर किस में जाएगा, क्या 2 से तो बिल्कुल नहीं जा सकता, इकाई अंक क्या है, 1 है, मतलब 2 से नहीं जा सकता, क्या 3 से जा सकता है, जोड़ करके देख लीजिए, 1 और 1 के 2, क्या
3 के नामता में 2 आता है, बिल्कुल नहीं आता, फिर आपका 3 में भी नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता 5, 5 में तो नहीं जाएगा, इकाई में क्या है 1 है, मतलब 5 से तो जाने वाला नहीं है। उसके बाद हम लोग का 7 है, 7 को अभी रहने दीजिए, पहले एक बार 11 में चेक कर लेते हैं, उसके बाद अगर नहीं जाएगा तो फिर 7 में चेक करेंगे, ठीक है। 11 में देखो, 11 का क्या बात बता रहे थे, एकांतर को आपको जोड़ना हो, एकांतर मतलब एक छोड़ के, ये इसको जोड़ोगे तो 2 और इसको छोड़ोगे तो 2, अंतर कितना हो गया, 0 का अंतर हो गया। क्या जीरो को 11 से भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यानी आपका 11 से भाग जाने वाला है। किससे भाग जाएगा, 11 से। 9 11 99 और 11 के 11, ठीक है। कितना में जाएगा अभी, 7 में जाएगा। अब देखो 7 3 91, अब तो पता चल गया ना, 7 3 91 होता है, यानी 5 × 11 × 7 × 13, ठीक है। 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही बना पेन से इस प्रकार बनाना होगा, ठीक है। चलिए और आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन नहीं, ये का आखिरी क्वेश्चन है, और भी को बताएंगे। कितना में जाएगा, 2 वाला तो पहले ही बोलेगा कि नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से एक बार चेक कर लेते, 3 से क्या जाएगा या नहीं, कैसे करके पता चलेगा, भाग नहीं करेंगे हम लोग, जोड़ करके। 7 और 4 में 11, 12 13, 13 और 9 में कितना होता है 22, 22 मतलब आपका 3 से जाने वाला नहीं है। फिर किस में जाएगा, 3 के बाद आता है 5, 5 में तो इकाई में क्या होना चाहिए, 5 या 0 होना चाहिए, तब जाके 5 में जाएगा, 5 में तो कैंसिल। 7 में आप चेक कर सकते हैं, या फिर 11 में चेक, 11 तो चेक करने का प्रोसेस बताया, 11 में क्या जाएगा, 7 वाला छोड़ दीजिए, आप 7 वाला भी चेक नहीं किए, इसको क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 7 4 में 11, और इसको अगर अंतर करेंगे तो कितना होगा 2, क्या 11 के नाम में 2 आता है, नहीं आता है, तो फिर 11 हम लोग चेक नहीं करेंगे। आपको चेक करना है, उसके बाद 11 के बाद आपका कितना नंबर आता है, 11 के बाद आता है 13, क्या 13 से भाग जाएगा, 13 के बाद आपका डायरेक्ट, देखो हम लोग ज्यादा कुछ भाग नहीं किए, कुछ भी भाग नहीं किए, हम लोग एक ही चीज भाग करना पड़ेगा, 13 को 7 को, और उसके बाद कितना आता है 17 को। अब क्या 17 से जाएगा या 13 से जाएगा, एक बार 17 से चेक कर लेते हैं, अगर नहीं जाएगा तो 13 से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार 17 से चेक कर सकते हैं, क्या 17 में जाएगा, 417 880, हम्म, 17 में जाएगा, तो ये 17 से कितना होगा 1 1, सॉरी 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7, ठीक है। और कितना में जाएगा, उसके बाद 17 के बाद हम लोग एक तो 17 में चेक कर सकते हैं, 17 में भाग करके एक इसको देख सकते हैं, 17 में तो भाग करके आप देख लीजिएगा 17 में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। इसको 17 से देख लीजिए, 17 दूनी 34, ये 9 7 17 5 76, ये 17 में तो नहीं जाने वाला है। 17 के बाद कितना आता है, 17 के बाद 18 नहीं, कितना आता है 19 आता है, क्या 19 से जाएगा या नहीं, 19 से चेक कर लो, 38 5 7 3 57, हाँ ये तो चल जाएगा, ठीक है। 19 में जाएगा तो आपका 23, और जैसे 23 आ गया, इसका मतलब हम लोग का काम समाप्त हो चुका है, आप जानते हैं। तो 23 आ जाना, इसका मतलब हम लोग का समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो नंबर आपको दिया गया उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा, वरना आप सभी नंबर से भाग करते रहोगे, यही बना होगा इसको। चलिए जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, इस प्रकार इसको बनाना पड़ेगा। चलिए
क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पूर्णांकों निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये आपको जांच भी करना पड़ेगा। लास्ट में क्या करना पड़ेगा, जांच भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एचसीएफ निकालना पड़ेगा और एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। कैसे करके निकाला जाए, वही हम लोग का प्रोसेस। इसका भी एलसीएम कीजिए, तो 2 से 13 कितना में जाएगा 1, और ये 2 से तो जाने वाला नहीं, क्या 3 से जाएगा 1 और 9 10 होता है, बिल्कुल 3 से नहीं जाएगा, यानी 7 तरह का नाम है। इसको लिखो 2 इंटू 13 इंटू 1, इसको लिखो 7 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होगा, दोनों में जो मिलेगा वही वाला आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, दोनों में जो कॉमन आएगा वही होगा एचसीएफ। दोनों में कॉमन क्या आ रहा 13, और कॉमन क्या आ रहा है 1, 13 और 1, 13 और 1, 13। दोनों में जो कॉमन आएगा उसी को लिखना पड़ेगा। दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 लिखो। दोनों में कॉमन क्या है 1, तो 1 लिखो। तो कितना आ जाएगा एचसीएफ 13, एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। एलसीएम, एलसीएम कैसे करके निकाला जाएगा, जो दोनों में जो कॉमन है उसको एक ही लिखना है। दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखना है, ना कि 2 बार। तो 13 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार में एक ही लिखना पड़ेगा, 13 आ गया। उसके बाद जो भी बचा हुआ उसको लिख दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, एक से कोई लेना देना नहीं, एक लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 2 ही है, 2 को लिख दीजिए। इधर क्या बचा 7 है, 7 को भी लिख दीजिए। ठीक है, दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको एक ही बार लिखना पड़ेगा, ना कि 2 बार। ठीक है, वरना गलती करोगे। अब देखो इसको कैसे, इसको गुना करो, 13 26, कितना आएगा 182। आपको जांच भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जांच। तो लिखा है जांच, जांच करके लिखो। दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या क्या है, दो संख्या ये वाला, दो संख्या है ये वाला, दोनों ये वाला एक और ये वाला एक। दो संख्या मतलब 26 इंटू 91। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ देखिए 13 है। एलसीएम कितना है 182 है। इसको गुना करो, कितना होगा, यानी होगा 2366। इन दोनों को भी गुना कीजिएगा, इन दोनों को गुना करने से भी आएगा 2366। ये हो गया हम लोग। और 7 कट रहा है। ठीक है, और इसको ऊपर भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर भी लिख देते हैं। कहां तक दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं, और 1 नंबर तो सॉल्व कर दिया। ठीक है, सबसे पहले वही वाला काम करना, हम लोग को एलसीएम करना पड़ेगा। अब देखो लास्ट में 0 है, इसका मतलब तो 5 से तो जाएगा ही। ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसा नंबर जिसमें जाएगा 5 से करो,
लास्ट में 0 है तो 5 से तो पक्का जाएगा। ठीक है, तो कितना में जाएगा? 2 में देख सकते हैं, तीन में जाएगा 317 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 70 वन में कर सकते हैं। 2 में तो जाएगा ही, 4 दूने 8 2 में 12 खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें अब देखो एचसीएफ दोनों में जो कॉमन होगा वही वाला आपका एचसीएफ होगा। 2 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 2 लिख सकते हैं। और क्या कुछ है? और कुछ कॉमन नहीं जाएगा, यानी एचसीएफ हो गया आपका 2। एलसीएम की बात करें, कॉमन वाला तो एक को लिख लीजिए, ये दोनों कॉमन में से एक ही को लिखोगे। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ उसको लिखो। 5 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है, और इधर 2 बचा हुआ है, और 23 बचा हुआ है। और इसको गुना करने से कितना आएगा? चलिए जल्दी इसको नोट करो, गुना कर देते हैं इसको तुरंत। ठीक है, चलिए, और गुना करने से इतना आएगा। ठीक है, गुना कर लीजिएगा आप लोग, गुना तो करना आता है। ठीक है, गुना कर लीजिएगा, और इतना आएगा गुना करने से। उसके बाद 2 संख्याओं का गुणनफल, बराबर एलसीएम। ठीक है, 2 संख्या का मतलब आपका ये वाला दोनों नंबर है 510 इंटू एचसीएफ जो दिया गया इसको लिखो 2 इंटू एलसीएम। और इसको भी गुना कर लीजिएगा, इतना ही आएगा गुना करने से भी। ठीक है, 46920 ये वाला हो गया। इस प्रकार आपको जांच भी करना पड़ेगा। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, कितना में जाएगा? 2 से तो पक्का जाएगा, क्योंकि इकाई अंक जो है, इकाई अंक क्या है? समूह है, समूह होने से 2 से डिवाइड तो पक्का जाएगा। 2 से करो, 6 दूने 12, 8 दूने 16, फिर 2 में 8 दूने 16, 4 दूने 8, फिर 2 में 4 दूने 8, 2 दूने 4, फिर 2 में 2 दूने 4, 2 1 के 2, 21 मतलब 3 में जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 21 7। ठीक है, इसको भी 2 में 27, 2 में 3 में जाएगा, 3 9 27, 3 3 का ठीक है। निकालना क्या हम लोग को? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ आता है दोनों में जो कॉमन होगा वही वाला एचसीएफ होगा। दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 1 2, दोनों में से 1 2 लीजिए, 1 3 1 3 1 3 लीजिए, और कुछ कॉमन नहीं जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, यानी 6। एचसीएफ की बात करें तो 6 हो जाएगा एलसीएफ।
कॉमन वाला जो है उसको एक ही बार लिखना पड़ेगा। दो जो इसमें दो की कॉमन है, इसलिए दो क्या होगा, एक दो हो जाएगा। तीन कॉमन में एक तीन हो जाएगा। बाद बाकी वाला जो बचा हुआ है सबको लिख दीजिए, जो बचा हुआ सब लिख दीजिए। ये 2 और एक 2 और एक 2, ठीक है। ये 3 को 2 हो गया और एक 2 7 भी है। और इधर से 3 × 3, एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको गुना कीजिएगा, जैसे इसको गुना कर लीजिएगा, गुना करने से आपका आएगा इतना आएगा, ठीक है। गुना कर लीजिएगा, गुना खुद कर लीजिएगा, जांच भी करना पड़ेगा, जांच। एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या क्या नंबर है, ये दो नंबर। एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है, और इसको गुना कीजिएगा। इतना आ गया, ठीक है। देखो दोनों बराबर आ गया, ठीक है। इसलिए ये वाला क्या हो गया, इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आज देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था जो आपको दिक्कत करेगा, बहुत ज़्यादा आसानी क्वेश्चन था। और इसको एक दो बार बनाइए और बहुत ज़्यादा आपको इजीली हो जाएगा। और हम तो बता भी किए हैं कि कोई ऐसा मैथ नहीं होगा 10th क्लास में जो आपको दिक्कत करेगा। और देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, आगे भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। अगर वीडियो को पसंद आया तो फिर आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए, ठीक है। इस प्रकार की और भी वीडियो चाहिए तो फिर आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आपको इस प्रकार वीडियो मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट।